नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे, वो भी देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। अब ये जो है आपका किरण पब्लिकेशन का है और बहुत ही अच्छा सेट है, हम खुद इस सेट को लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट आपका इसी चैनल पर सुबह में दिया जा रहा है। और जिसका भी 60+ नंबर है वो बिहार के मुख्य परीक्षा दरोगा का होने वाला है, उसमें लग जाएं। और जिनका 60+ से कम नंबर आ रहा है वो बिहार दरोगा का ख्वाब छोड़ दें और चुपचाप बिहार एसएससी में लग जाए। नहीं तो जिस तरह से आप बिहार दरोगा में गलती किए हैं वही आप बिहार एसएससी में गलती करके चलाइएगा और जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि प्रतिदिन आप सेट लगाइए, जो हम सुबह में भी दे रहे हैं और शाम को भी देख रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज जो हम लोग बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का जो पहला दूसरा सेट है उसी का आज हम लोग सेट क्वेश्चन पहला देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु वर्ण क्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा के युग्मन से आपका जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एसिटिलीन या इथाइल C2H2 गैस जो कह रहा है ऑक्सीकरण जन उपस्थिति में जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये सब छोड़िए, आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा आप देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित मतलब होता है कि अगर कि जितना इधर कार्बन है उतना ही इधर कार्बन होना चाहिए, जितना इधर हाइड्रोजन है उतना भी इधर हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब जितना तत्व इधर होगा उतना ही इधर ही होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे क्या होता है 2+2 हम लिख दिए, ठीक है, बराबर। यहाँ अगर हम 3+1 भी लिख देते हैं तो ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। तो सेम इसी तरह से यहाँ करना है कि संतुलित समीकरण आपको देखना है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन है, यहाँ कितना हो गया 4 कार्बन, ये ऑप्शन आपका कट गया। यहीं यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 कार्बन, यहाँ भी आपका 4 कार्बन हो गया। और 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन आपका हो गया। तो देखिए 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 5 दूनी के 10 ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी की 8 और 2 10, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर जो है, यही आपका जो रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें किया जाता है पास्कल का नियम का। किसका? पास्कल का नियम का किया जाता है। तैरने का नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि बीमा MLT-2 का अनुरूप है। तो ये हो जाएगा आपका बल का बीमा जो होता है MLT-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि प्रोटॉन जो है की संख्या 84 और न्यूक्लियन की संख्या आपको जो है 216 है। तो एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी। तो जब अल्फा कण उत्सर्जन होता है तो प्रोटॉनों की संख्या में 2 की कमी और न्यूक्लियन भी की संख्या में भी आपका 2 की कमी होता है। तो यहाँ देखिए आपको प्रोटॉन हो गया, यहाँ कितना है 84, तो 2 कम होगा तो 82, और न्यूक्लियन भी 2 कम होता है। तो यहाँ 216 दिया है, यहाँ आपको हो गया नहीं, उसमें 4 की कमी होता है। क्या होता है उसमें, आपको याद रखिएगा कि उसमें 2 न्यूट्रॉनों की कमी होगा दोनों में। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि कह रहा है कि एक तरफ दिया है रासायनिक और उसके तरफ दिया है आपका रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए क्या होगा 6 नंबर में, 6 नंबर में आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो इसमें दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। तो 1 का देखिए यहाँ पे कितना दिया है, तो CaSO4 हाफ H2, यानी कि 1 का 2 होगा। तो 1 का 2 देखिए किस में है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ही से धरा गया। अगला है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की ओर क्यों झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आपका हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। जब कोई दौड़ती हुई कार जो है अचानक ब्रेक लगता है तो आदमी जो है आगे की ओर झुक जाता है, तो गति के जड़त्व के कारण। और अगर जो है बैठा है आदमी, सिर्फ गाड़ी खड़ा है और बैठा है, जब गाड़ी एक बैक स्टार्ट होता है तो वह पीछे की ओर झुकता है, स्थित्व के कारण। याद रखिएगा क्या होगा,
स्थित्व के यानी कि स्थिर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि K4 NiCN4 का कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। कह रहा है K4 NiCN का होल 4 जो होता है इसमें कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये होता है आपका 0। ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालने के लिए सीख लीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख बताइएगा, हम आपको पूरा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता देंगे। थोड़ा सा कुछ लंबा प्रोसेस होता है, इस चलते हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ऑक्सीकरण संख्या हमको बना दीजिए, तो एक वीडियो जो हम आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या ही बना देंगे। तो इसे फिलहाल आप लोग आंसर ए लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संख्या 11,284 और 7,655 की कह रहा है कि 3 अंकीय संख्या में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो 3 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 191। इसका आप अथी निकाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं, घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा और उसका गुणनखंड निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 191 हो जाएगा। अगला है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन जो है करता है। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है ये आपका उत्सर्जन करता है अल्फा बीटा और गामा किरणें का। रेडियोधर्मी तत्व जो है वो अल्फा बीटा और गामा कण जो है उत्सर्जित करता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के बारे में कौन सा कह रहा है कि सत्य है। तो ये आप याद रखिएगा कि उसका मूल्य 1 से कम अथवा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। किसका, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन जो पूछ रहा है उसके बारे में कह रहा है सत्य है। तो आवर्धन जो होता है आपका वो मूल्य से 1 से कम हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है। तो ऑप्शन आप 4 लगा लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो कह रहा है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, यह राज्यपाल का नियुक्ति कर सकता है। तो 12 में देखिए कह रहा है कि वह राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का भंग नहीं कर सकता है, बल्कि राज्यसभा का भंग जो है आपका उपराष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। नहीं, राज्यसभा भंग होता ही नहीं है, सॉरी गलती हो गया हमसे, राज्यसभा भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है, और प्रति 2 वर्ष के बाद जो है नया सदस्य जो है इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए जो है राज्यसभा को हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नहीं किया जा सकता। तो संसद के सामने बजट का रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद के सत्रावसान करना और आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना। तो इसमें भी देख लिए राज्यसभा का विघटित नहीं कर सकता है वो, क्योंकि राज्यसभा जो है विघटन नहीं हो सकता है। तो इसमें याद रखिएगा कि वह कार्य जो है किसी का नहीं है, राज्यसभा का, ना राष्ट्रपति का कार्य है ना उपराष्ट्रपति का कार्य है, ये विघटित राज्यसभा होता ही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही घर संगठित में स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए, यह कथन किसका था। तो ये कथन आप याद रखिएगा कि आर्विक का था। आर्विक ने कहा था कि जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही हर संगठित में स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा कह रहा है कि अनुच्छेद जो है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसका धनात्मक वर्गमूल कह रहा है, तो ये वर्गमूल आप इसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ के आप स्क्वायर निकलिएगा तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तोड़िएगा ना, जैसे कि 48 और 45 है तो इसको क्या तोड़िएगा 16 गुना 3, ठीक है, अब फिर माइनस इसका कीजिएगा आप 15 या 45, 15 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ भी √3 निकल जाएगा बाहर, यहाँ भी √3 बाहर निकल जाएगा, तो √3 कॉमन ले लीजिएगा और दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं कि हो जाएगा आपका एप्पल, ठीक है, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, बन जाएगा आपसे। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, जो निर्माण किए, उनका मन तथा आदर्श का झलक कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपको प्रस्तावना में। कहाँ मिलता है, प्रस्तावना में यह जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण, ठीक है, किसकी सलाह से करता है। तो राष्ट्रपति अपने अधिकार को कह रहा है कि निस्तारण जो है ये आपको करता है मंत्री परिषद के
सलाह पर। किस पे करता है? ये मंत्री परिषद के सलाह पर करता है, अनुच्छेद 74 के 1 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जितना शेष कह रहा है उसी में हम लोग भाग दे देते हैं। तो 75 में हम लोग 37 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 बार में लगेगा 74। अब यहाँ कितना शेष बचेगा? तो 1। यही शेष आपका आंसर हो जाता है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा 1। जहाँ भी इस टाइप का मत देखिएगा, सीधे जितना शेष कहेगा उसी में आप भाग दे दीजिए और जितना शेष बचेगा वही आपका वहाँ भी शेष प्राप्त होगा। अगला है कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा एक क्या होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा याद रखिएगा आभासी और उधर्व होता है। जो हमेशा छवि बनाएगा उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और उधर बनाएगा। अवतल दर्पण में अलग अलग होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में आप याद रखिएगा कि हमेशा छवि का रहा है, आभासी और उधर्व बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो ये आपको संसद के, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम चाय। और एक तीसरा और कह रहा है, लेकिन उसका कुछ दिया नहीं, लेकिन मान लेते हैं हम लोग 1 है और 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है और सब मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच देता है। तो कह रहा है तीसरी चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो देखिए, तो इसमें कितना कह रहा है? 1, 2 और 2 यानी कि 4, टोटल कितना है? 4 किलोग्राम। कैसे बिक रहा है? तो 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, 1 × 21, 4 × 4 और 2 6, यानी कि टोटल आपको हो जाएगा 612 रुपया। ठीक है। फिर क्या करा है? 126 रुपये की 1 किलो, यानी कि यहाँ लिख देंगे 126 रुपये की 1 किलो का मतलब 126 रुपया। और 135 रुपये का भी करा 1 केजी, यानी कि 135 रुपया। इसको जोड़ लेंगे तो 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5, 1 × 6, 1 × 1 = 2। तो यानी कि इसमें से 261 रुपया हम घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ हो जाएगा आपको 5 में से 2 गया 3, यानी कि 300 कितना बचेगा? 51। तो 351 कह रहा है कि कैसे प्रति रुपया। तो 351 में कितना से भाग देंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ 2 किलो कह रहा है। क्या कह रहा है? वजन 2 किलो। तो यहाँ 2 से हम भाग देंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 × 7 = 14, कैसे हो गया? 2 × 1 = 2, ठीक है। फिर बचेगा 15, तो 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10 और फिर आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि 175.5 आंसर इसका आएगा। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा पीछे करके, आपका क्या बोलते हैं आंसर जो है निकालने का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। कह रहा है कि क्यों जो है लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। तो ये आपको हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उपबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान के लिए। किससे है? जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसमें हो जाएगा आपको कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उपनिषद क्या है? तो उपनिषद आप याद रखिएगा कि यह हो जाएगा हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है आपका उपनिषद। नेक्स्ट है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये आपको पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी किसी वस्तु को छपे मूल्य पर 40% बट्टा मिलाता है, तो कह रहा है कि वह व्यापारी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ देखिए, तो मान लेते हैं कि छपा हुआ मूल्य कितना है आपका? 100 रुपया है। ठीक है। बट्टा देगा तो कितना दे रहा है? 40 रुपया, यानी कि वह क्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
तो क्रयमूल आपका हो जाएगा 60 रुपया। अरे खरीदा इतना में बटा इतना दे रहा है तो 60 रुपया मैंने खरीदा है। अब फिर कह रहा है कि लाभ कितना हो रहा है 40 रुपया, तो कितने में हो रहा है तो 60 में हो रहा है। तो 40 बटे में हो जाएगा आपका 60 इंटू आपका हो जाएगा 100। तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6 यानी कि 200 बटे 3 और 200 बटे 3 आपका होता है 66 अनुपाते 200 बंधे अधिक 66 2 अनुपाते 3 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन इसमें बोल रहा है हम लोग का कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। तो मगध का सम्राट ये बोला था आपको भृगु स्तंभ में। किसमें क्या था भृगु स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी गैस जो है सुअरों को काटने से पूर्व एंथेसिया के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो आखिरी शासक रहा लोधी वंश का, तो इसमें हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा भाई उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था। 1526 ईस्वी में कह रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजय हुआ और युद्ध स्थल पर वह मारा गया था। याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था। तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला याद रखिएगा कि वह आपको मद्रास में बनाया था। कहाँ बनाया था मद्रास में। अगला है कि इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो ये आपको किया था हमीसुद्दीन इवाज खिलजी ने। नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। तो ये आपको किया था लॉर्ड बेटिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे कि लॉर्ड मैकाले होगा, नहीं, यहाँ लॉर्ड बेटिंग होगा। इसलिए कमेंट मत कीजिएगा कि सर लॉर्ड मैकाले होगा, क्योंकि हम सर्च किए हैं नेट पर। तो सबसे पहले आपका लॉर्ड बेटिंग था 1835 ईस्वी में। 7 मार्च 1835 ईस्वी को पहले अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल करने वाला लॉर्ड बेटिंग था। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1885 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने कह रहा है कि कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किया था। तो ये आपको 1940 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट जो है क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्रेडिट की शर्तों कह रहा है, तो इसमें याद रखिएगा कि जमा नहीं आता। ब्याज दर, संस्पर्शकी प्रतिभूति और संसाधन आता है, लेकिन आपका जमा शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। 39 कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व से मिला था, जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अब वैसे भी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उस समय आपका लॉर्ड डफरिन ही था 1885 में। अगला है कि मदद ए मौस मुगल प्रशासन में किससे संबंध था। तो मदद ए मास जो मुगल प्रशासन में ये आपका संबंध था किससे, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि का। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है आपको 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। बहुत सारे लड़के ये भी कमेंट करेंगे कि सर जी ये तो क्वेश्चन हल्का हल्का बता रहे हैं, आप पीटी दे के आए हो ना भाई, तो पीटी में तुम हल्के क्वेश्चन गलती मार के आए होगे। जो आपको नहीं आ रहा होगा या तो उसको रिक्स लिए होगे बहुत अच्छा से, और वो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सही भी हो गया होगा, लेकिन आप जिस पे आपको कंफर्म होगा वही क्वेश्चन आप गलत मार के आए होंगे। इसलिए हल्का और भारी क्वेश्चन मत दिखे कि सर ये हार्ड है अब ये नॉर्मल है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही दिमाग में ये गोटी की तरह फिट हो जाएगा। इसलिए जितना हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। और क्या बोलते हैं, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आगे कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन कर रहा है कि असत्य है। असत्य क्वेश्चन कर रहा है। तो 43 में देखिए, तो जीवाश्म प्रति अग्नाय चट्टानों से होती है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है।
पीटी में आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका बिहार से क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि आप कोई दरोगा के मेंस में भी 4-5 क्वेश्चन डाल दे, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य आपका बिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से आपका प्रवेश करती है, तो ये आपका हो जाएगा बक्सर से। बक्सर जिला में जो है पहले आपका बिहार में वह प्रवेश करती है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यह होता है आपको मासिन राम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिन राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 47 नंबर का रहा है कि बिहार में मैग्नाइट पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है मैग्नाइट, तो मैग्नाइट आपको पाया जाता है क्या बोलते हैं, जमुई और गया में आपका जो है मैग्नाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप आपका स्थित है, तो अहमदाबाद के पास इसका द्वीप पूछ रहा है, तो ये आपका रहेगा दमन और द्वीप जो है आपको अहमदाबाद के ही पास स्थित है। अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा आप याद रखिएगा कि ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। पीटी वाला में दिया था अरुणाचल प्रदेश का दिहांग, पीटी में दिया था आपका दिहांग दर्रा कहाँ है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। आगे दिया है कि किस खनिज के लिए भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा तांबा के लिए जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है। कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से जो है शुरू नहीं होती है, तो ये आपको हो जाएगी महानदी। महानदी जो है आपका पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया है खाली स्थान कह रहा है कि वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बचाने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, तो वो आपका हो जाता है चाहतों का दोहरा संयोग, चाहतों का दोहरा संयोग। नेक्स्ट है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अरावली। अरावली जो है सबसे आपका प्राचीन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है, तो द्वितीय आप याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको कृष्णा। सबसे पहले आपका है गोदावरी, उसके बाद होता है आपका कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तिलैया डैम किस नदी पर है, तो तिलैया डैम आपका हो जाएगा बराकर नदी पर। किस पे हो जाएगा, बराकर नदी पर, झारखंड में आपका है, कोडरमा जिले में है। देखिए ये आपको मैथ दिया है, तो ये मैथ आपका लंबा जाएगा। इसका हम बताते हैं कोस थीटा और कोट थीटा को साइन थीटा में तोड़िएगा। साइन थीटा में तोड़ने के बाद ठीक है आप उसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। जैसे ही वो आप वर्ग कीजिएगा आपका साइन थीटा का मान निकल जाएगा। यहाँ पे जगह न होने की वजह से हम आपको बता दिए कोस थीटा का 1/sin थीटा कर दीजिएगा और प्लस कोट थीटा का हो जाएगा आपको कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर 2, और दोनों का आप वर्ग कर दीजिएगा। यहाँ से एलसीएम लेके आपको साइन थीटा का मान आ जाएगा। तो 56 का आंसर बताते हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा 4/4। 56 का आंसर आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना आपको होता है विद्युत रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन भी इसको कह सकते हैं। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलय का अधिकार किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार जो दिया गया है राष्ट्रपति को दिया है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाता है। कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्न का उत्तर दिया और उसे 8 अंक प्राप्त हुए, तो कह रहा है कि कितने सही उत्तर उसने दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वहाँ 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न हल किया है और लड़का को मिला है आपको 8 अंक। तो कह रहा है कि वह कितने सही प्रश्न किया, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो मान लेते हैं कि वो लड़का 14 को सही किया, तो जब 14 सही किया तो उसको कितना नंबर मिलेगा, 14 नंबर। गलत कितना किया, तो जब 20 क्वेश्चन था तो 14 सही किया तो आपको गलत कितना किया, 6 को, तो 6 गलत किया और गलत
पकड़ गलत करने पर उसको कई अंक मिला, काटा गया, तो 6 अंक ही काटा गया, क्योंकि कह रहा है कि सही पर भी 1 अंक और गलत पर भी 1 अंक काटा गया। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ देवे किया है कि आपको 8 अंक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन से कर लिए 14 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, तो हिंदी आपका हो जाएगा भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसको हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पे दिया है कि ए और बी का वेतन दिया है, ए लिख लेंगे और बी लिख देंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है। बी के वेतन से कह रहा तो बी का वेतन हो जाएगा 100 और ए का वेतन हो जाएगा 125, क्योंकि 25% अधिक है। फिर कह रहा है कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना कम है। तो देखिए यहाँ 25 हो जाएगा, अब ए से कह रहा था यहाँ हो जाएगा 125 इंटू आपका 100, 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी कि आपका 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरे में दिया है कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधार था तो आपको पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केवल 2 टेप रिकॉर्डरों के मूल्य में एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखा, एक में कह रहा है 10% लाभ और दूसरे में कह रहा है 10% हानि, तो सीधा मार दीजिएगा आप 1% हानि। यह फार्मूला होता है a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटे में 100, ऐसा फार्मूला होता है। तो एक हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 10, अब बटे में आपका हो जाएगा 100, ये से ये कट गया और 0 से 0 ये कट गया, -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस दर्शाता है हानि का और प्लस होता तो होता है लाभ का। तो ऐसा हो जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस वजह से NaCl का गलनांक उच्च होता है। तो किस वजह से कह रहा है, तो आप 65 का याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा। कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो कह रहा है कि 25 मीटर गति से चल रही है और 200 मीटर लंबे एक पुल को पार कर लेती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो देखिए, एक लंबा ट्रेन है, कितना है 300, और एक यहाँ पे पुल है, ये कितना है आपका 200 मीटर है। तो देखिए इसमें कह रहा था कि 300 मीटर लंबा ट्रेन है और 200 मीटर आपका पुल है। तो अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगा इंजन, तो यहाँ से आने में तो ये 200 मीटर पार करेगा और साथ में ये जो ट्रेन का लास्ट जो होता है जिसमें गार्ड बैठता है वो भी यहाँ पार करेगा, यहाँ पे पार करेगा, यानी कि ये अपना दूरी और ये अपना दूरी, पुल का दूरी और रेल इंजन का दूरी दोनों साथ में जुड़ जाता है, याद रखिएगा। तो 300 दूर कितना हो जाएगा 500, अब 500 में आपको 25 से भाग दीजिएगा, क्योंकि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी आपका दे दिया कितना 500 और चाल आपका दिया है आपको कितना, तो यहाँ समय निकालने के लिए तो t बराबर हो जाएगा d/v, ठीक है। अब 25 दूना के 50, यानी कि हो जाएगा 20 सेकंड। 20 सेकंड दोनों में दिया है जी, यानी कि 20 सेकंड को लगा लीजिए, 66 के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेखा जो कह रहा है खंड AB और CD स्वर्गवासम है, तो होने वाली शर्तें कौन सी शर्त सही है। देखिए इस टाइप का ऐसे होता है ना, तो A B C और D स्वर्गवास मन कह रहा है E भी बड़ा अब E भी बराबर, तो A और B आपका E भी अति हो जाएगा, मतलब समानांतर कर रहा है, तो AB बराबर CD इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका वहित प्रतिरोधकता द्वारा विहित होती है, तो 68 का हो जाएगा इसमें आपका T लिम्फोसाइट। आगे इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, इसको हम बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। देखिए कह रहा है कि A और B 30 दिन में, तो A और B आपका हो जाएगा 30 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है आपका B और C आपको कितना कह रहा है 24 दिन में। फिर उसके बाद कह रहा है कि C और A आपको कह रहा है 20 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 120, यहाँ हो जाएगा क्षमता 4, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 6, तो 5 4 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 जो है आपको काम जो है किस कौन मिलकर किया है, 2 बार A 2 बार B और 2 बार C। तो 1 बार A और 1 बार B और 1 बार C कराने के लिए इसको 2 से भाग देना होगा, तो कितना हो जाएगा 15 7.5, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि ये सभी मिलकर 10 दिन काम किए, तो जब एक तीनों मिलकर 7.5 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे 75 काम।
ठीक है। करना कितना है 120, 120 में से आप 75 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 125, 125 काम बचा। उसमें से कह रहा है कि बी और सी छोड़कर चले गए, तो शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए जो है आपको कितना दिन में करेगा, तो देखिए पूरा टोटल काम 7.5 हो रहा है, जिसमें बी और सी आपको 5 दिन तक करता है। तो बी और सी 5 करेगा तो ए कितना में करेगा 2.5 दिन में। तो 125 में आप 2.5 से भाग दे दीजिएगा, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना 18 दिन। आप भाग दे दीजिएगा, 18 दिन आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप कहे जा सकते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए हो जाएगा बराबर डी के, और सी बराबर हो जाएगा आपका एफ का। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल लगा लीजिएगा, आपका एकदम इजी है, ठीक है। देखिए एम के बाद यहाँ ए है, तो एम के बाद यहाँ ए आना चाहिए, ठीक है, एक भरा गया। एम के बाद फिर यहाँ आना चाहिए, और एन के बाद एम है तो यहाँ भी एम लिखेंगे। फिर देखिए एन के बाद एम होगा तो यहाँ भी लिख देंगे, और ए के बाद क्या होता है एन, तो यहाँ हो जाएगा एन। तो डबल ए डबल एम और फिर एन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 71 का बी नंबर। क्या हो जाएगा 71 का बी नंबर निकल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कितना बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इसका 72 को आप लगा लीजिएगा, 72 को बता देते हैं, एम भी आई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है, देखिए 10 दूना के 20 और 2 22, 10 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा आपको 22। फिर 22 में 2 से करेंगे तो 44 प्लस 2 46। उसी तरह से हम लोग 94 में 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 190। फिर देखिए यहाँ पे दिया है पी का दिया है एम, तो यहाँ देखिए पी का कहाँ हो जाएगा एम, तो देखिए एम किस में है, थर्ड में एम है, इसमें भी थर्ड, ये कट गया, ये भी आपका कट गया। फिर टी का देखो, तो टी का दिया है आपका जेड, तो टी का हो जाएगा जेड। इस तरह से आप मिलाइएगा तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका निकल के एप्पल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों का कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये आपको करता है कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, है ना, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको मैथ रीजनिंग पूरा बताने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा हल्का हल्का, तो आपको सारा कुछ हम सिखा देंगे। आगे देखिए कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं पूछता। फिर इसमें क्या कर रहा है कि विपरीत जोड़ा, तो देखिए इस टाइप का रहेगा ना, तो इसमें आप विपरीत जोड़ा कैसे लगाया जाता है, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे, और इसका हो जाएगा आपका ऐसे। तो कह रहा है देखिए क्यू का हो जाएगा ई, तो क्यू का देखिए ई आपका विपरीत है, एल का यू नहीं, ए का यू दिया है तो ये तो आपको इसी कट गया, ए का क्यू, ए का यू होगा, और बी का ई, तो बी का एल होगा, ई नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ये आपको दिया है डिस्टेंस का सवाल, डायरेक्शन का। कह रहा है कि वह, इसको बना लीजिएगा आप लोग, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, जो टफ लगेगा ना हम आपको बता देंगे, एकदम इजी सवाल है ये। 3 किलोमीटर इसका आंसर आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिका जो है लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। ये देखिए आपका एकदम इजी सवाल है, हम खुद लगाए हैं, है ना। इसका उत्तर आ जाएगा नाना, एकदम सिंपल सवाल है। देखिए ऐसे हो जाएगा, कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है, तो ये हो जाएगा इसका ब्रदर, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी जो है ए का माँ है, तो ए का माँ हो जाएगा सी। और फिर कह रहा है कि डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, आप छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है कि ए डी से क्या संबंध है, तो देखिए ए इसका भाई है, ई इसकी माता है, ये इसकी माता है, ये इसका पिता है। तो अपने माता का पिता जो होंगे क्या लेंगे, हम लोग का नाना ही ना लेंगे, तो यही हो जाएगा आप लोग का नाना। अगला है कि स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन स्तन से दूध जो दूध का स्राव करता है, तो ये होता है आपको प्रोलैक्टिन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संक्रमण की बीमारी है, तो आपका हो जाएगा खसरा। कह रहा है कि प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आपको सोयाबीन में 46% आपका प्रोटीन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 का कह रहा है कि एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों प्रारूपों में पौधे के परागण और बीजों के कुछ सूक्ष्म पलकों के जीवों को अध्ययन से आपका संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा परागण और बीजाणु के अध्ययन, यानी कि पैलिनोलॉजी का। आगे देखिए कह रहा है इसमें, देखिए विकल्प को छांटिए, तो देखिए STU JKL ABC और EF, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित आपका नहीं था, तो ये आपको मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी का वाव कहाँ स्थित है, तो यह पाटन गुजरात में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन के ग्रेट वॉल
यानी कि महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये सी हुआंग टी के द्वारा किया गया था। कब? 210 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट है कि सुनामी का कारण क्या है? तो सुनामी का कारण जो आपका होता है, ये होता है कि पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है, तो आपका सुनामी का कारण होता है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा हो जाएगा आपको रिगेल। नेक्स्ट है कि उसी गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश, विवर्तनिक गतिविधियां द्वारा अपक्ष कटाव से निर्मित खाड़ी दीवारें होती हैं? तो ये आपका होता है कैनियन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कैनियन के द्वारा आपका होता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? तो दमन और दीव की राजधानी आपका खुद दमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x का गुणांक हम लोग क्या कहेंगे? देखिए a माइनस बी का होल क्यू लगा देंगे, तो ए क्यू हो जाएगा माइनस 3 तरीके 9 9 27 वाई क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो 3 तरीके 9 एक्स वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता था, यानी कि x माइनस 3y। ठीक है। अब फिर देखिए क्या कह रहा है कि x का गुणांक, तो यहाँ देखिए गुना कर देंगे तो 9 27 एक्स वाई। तो एक्स का कर अगर एक्स क्यू का पूछता तो एक होता है, एक्स स्क्वायर का पूछते तो यहाँ देखिए यहाँ से गुना करते तो एक्स स्क्वायर निकलता, तो इसका गुणांक लेते हैं, लेकिन कह रहा है एक्स का, तो इसको गुना हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 एक्स वाई। तो इसका आप लोग क्या हो जाएगा 27, देखिए एक्स वाई से वाई से गुना करें तो वाई भी स्क्वायर भी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 27 एक्स, क्या हो जाएगा 27 वाई स्क्वायर। एक्स का तो गुणांक पूछे रहा है, तो हो जाएगा 27 वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपका ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। आगे कह रहा है कि इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो इसरो का पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि एंट्रिस निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं 5 और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये आपको मालूम होगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय पर्यावरण अधिनियम याद रखिएगा कि यह आपको 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वह कहाँ स्थित है? तो वो आपको हो जाएगा बिहार में आपको स्थित है। नेक्स्ट है कि वसा उतक निम्न में से किसका संग्रहित भंडार है? तो वसा उतक का आपका हो जाएगा किसका? ऊर्जा का। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशासित किया गया है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपको कृषि लागत आयोग के द्वारा जो है यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये हो जाएगा आपको निर्यात अधिवेश। तो ये रहा आप लोग सेट नंबर 2 का बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का सेट नंबर 2 100 क्वेश्चन के साथ। और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हम खुद समझ रहे हैं, थोड़ा सा पीडीएफ भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि किताब में जो बुक छापा है वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है, इसी चलते पीडीएफ में भी आपको दिक्कत हो रहा है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।